वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था, तो चलिए आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहाँ से हुई है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या भारत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। रूस से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। 1928 में रूस विश्व का पहला देश था जिसने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किनकी पुस्तक है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी एम विश्वेश्वरैया या डी एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एम विश्वेश्वरैया जी की पुस्तक है। इसी में ही उन्होंने 1934 में विश्वेश्वरैया योजना को प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है आपका बॉम्बे प्लान, जॉन मथाई, प्यूपिल्स प्लान, एम विश्वेश्वरैया, गांधी प्लान, श्रीमान नारायण अग्रवाल या द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है आपका प्यूपिल्स प्लान एम विश्वेश्वरैया। ये आपका गलत है। बॉम्बे प्लान क्या था? तो बॉम्बे प्लान जो नियोजन से संबंधित जो प्लानिंग था उसको ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसमें 8 उद्योगपतियों में से एक जॉन मथाई भी थे। तो ये तो सही है आपका। वहीं प्यूपिल्स प्लान को किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था। इसमें विश्वेश्वरैया जी का कोई रोल नहीं था। तो ये क्या है आपका? गलत है। तो इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? प्यूपिल्स प्लान एम विश्वेश्वरैया गलत है। गांधी प्लान श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने दिया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है आपका योजना आयोग और इनको अंतिम रूप से अनुमोदित करता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? मतलब भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1947, 1950, 1952 या 1954। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी 1950। भारत का योजना आयोग 1950 में गठित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? ऑप्शन है कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण, मूल्य स्थिरता या परिवहन। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य रूप से कृषि, परिवहन और मूल्य स्थिरता पर ध्यान दिया गया था, जबकि तीव्र औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है? ऑप्शन है आपका वित्त आयोग, योजना आयोग, भारतीय खाद्य निगम या नीति आयोग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, योजना आयोग। योजना आयोग को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में स्वतंत्र भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लंबी अवधि का दृष्टिकोण तैयार किया गया था? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके निर्देश में तैयार किया गया था, किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, डी वाई पाटिल, वी के मेनन या वाई बी चौहान। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है आपका पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपका रतन टाटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं को ही भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास ध्रुव उपागम को अपनाया गया था? ऑप्शन है आपका पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास ध्रुव उपागम को अपनाया गया था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। इसको हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया गया था। ऑप्शन है BN गॉडगिल, हेराल्ड डोमर, PC CN वकील या PC महालनोबिस। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी PC महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो PC महालनोबिस ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रादर्श पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। निम्नलिखित में से किसके प्रादर्श पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन है DR गॉडगिल, PC महालनोबिस, DP धर या DT लकड़ावाला। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका DR गॉडगिल। चौथी पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन है G मिडल, लेविस, R के नक्शे या लकड़ावाला। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए G मिडल। G मिडल ने पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था और भारत में इसे लागू करने में सबसे बड़ा श्रेय किसका था, तो DT लकड़ावाला का श्रेय जाता है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है G मिडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन है गॉडगिल, चक्रवर्ती, भगवती या राजकृष्ण। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, राजकृष्ण। सातवीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिंदू वृद्धि मतलब हिंदू परंपराएं किस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं या फिर भारतीय राष्ट्रीय आय या उनकी वृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बतलाया था। तो राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर को प्रतिपादित किया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस योजना अवधि में की गई थी। ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना या आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या है, नाबार्ड की स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के मध्य चली थी और नाबार्ड की स्थापना 1982। इस प्रकार नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ऑप्शन है आठवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही थी और कितनी थी, तो ये 4.68% था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। ऑप्शन है 1966 से 1969, 1978 से 1980, 1990 से 1992। तो इसका सही आंसर क्या है, 1966 से 1969। भारतीय नियोजन में 1966 से 1969 को योजना अवकाश या प्लान्ड हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। ऑप्शन है योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1969, लेकिन इसे 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, इसका सही आंसर है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1 मार्च 1950, 6 अगस्त 1952, 1 जनवरी 1915 या 1 जुलाई 2017। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।